गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 का थर्ड लेसन कर रहे हैं बेटे। गद्यखंड भाग का थर्ड लेसन है गद्यखंड का उपभोक्तावाद के संस्कार, जिनके लेखक हैं श्यामचरण दुबे। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय करते हैं कि श्यामचरण दुबे का जन्म कब, कहाँ और कब इनकी मृत्यु हुई, उसके बारे में करते हैं। सुप्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1922 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में भी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया था, यानी कि हर प्रकार के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनमें इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया था। इन अनेक संस्थानों से भी इनका संबंध रहा है और 1996 ईस्वी में इस महान का निधन हो गया था। इसके बाद में इनकी रचनाएं कि श्यामचरण दुबे ने भारत की जनजातियों तथा ग्रामीण समाज का गहन अध्ययन भी किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मानवीय और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति शिक्षा, समाज, भारतीय ग्राम विकास का समाज शास्त्र आदि। इसके बाद में इनकी भाषा शैली के बारे में बताना है आपने कि श्यामचरण दुबे की भाषा शैली सहज व सरल भी मानी गई है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुहावरे, लोकोक्तियां भी हैं। इन्होंने अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उपमा आदि अलंकार भी माने गए हैं। ठीक है, इनकी भाषा शैली में इतनी चीज लिखनी। इसके बाद में हम इसके पाठ का सार करते हैं। इसमें है जैसे धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपनाना वज्रस्व स्थापित कर रही है। कि हमारे समाज में अंदर, यानी कि श्यामचरण दुबे कहते हैं कि समाज में सब कुछ बदलता जा रहा है, एक नई जीवन शैली समाज के अंदर आ गई है, नई पीढ़ी आ चुके हैं, लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं। उसके साथ आ रहा है एक नया युग, जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन, कि उसमें के साथ साथ में जीवन शैली का उपयोग होता है तो साथ में क्या उपभोक्तावाद का दर्शन आता है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है। जो उपभोक्तावाद का दर्शन बढ़ावा दे रही है, चारों जो उत्पादन हो रहा है ये सब क्या है? आपके लिए ही है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, कि जो कुछ है आपके लिए है, सब कुछ आपके भोग के सुख के साधने के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग ही सुख है। यह सुख सब बदलाव आया है नई स्थिति में। कि आजकल पहले जमाने में यानी कि लोग उत्पादन जो कर रही थी आजकल, लेकिन उसके उत्पादन के बढ़ाव आज समाज के अंदर बहुत ज्यादा सुधार लोग आ चुके हैं। हर प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई जा रही हैं, सुक्त साधन है लोगों के लिए। वो उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। वह कहते कि लेकिन उन नई कामों के साथ, नई नई चीजों के साथ साथ में आपका भी चरित्र बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पाठ का नाम क्या है? इसे गद्यांश के अंदर यानी कि बताया गया था आपको 9th 10th में गद्यांश के अंदर से क्वेश्चन छांटने भी आते हैं और 11th 12th में व्याख्या आते हैं। इसमें पाठ का नाम क्या था? उपभोक्तावाद की संस्कृति। लेखक कौन है इनके? डॉक्टर श्यामचरण दुबे। अगला है कौन सी नई जीवन शैली आ गई है, इसका क्या प्रभाव हो रहा है? उपभोक्तावाद की नई जीवन शैली आ गई है। इसमें लेखक ने बताया कि उपभोक्तावाद की नई जीवन शैली आ गई है। चारों ओर इसका क्या रहा है? उत्पादक बढ़ता ही जा रहा है। चारों ओर यानी कि हमारी जो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति होती है, इस उपभोक्तावाद की संस्कृति का उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है, जिसके उत्पादकों का अधिक से अधिक भोग किया जा सके, वही क्या कहलाता है? उत्पादक बढ़ा रहे हैं। उपभोक्तावाद है क्या? कि उपभोक्तावाद तो बताया गया था कि उपभोक्तावाद वह है
जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति उत्पादित की गई वस्तु का भोग, आनंद, सुख, उसने बताया था ना, भोक्तावाद की गई चीज का सुख आनंद प्राप्त करने लगा, उसको अपनी प्राप्ति मानने लगा है। व्यक्ति के जीवन में केवल भोग के द्वारा ही हमें क्या मिल रहा है? सुख, संतोष मिल रहा है। इस जो भोग हम कर लगा रहे हैं, इस भोग के द्वारा हमारा संतोष मिल रहा है। वह सदा क्या कहलाता है? उसके कारण व्यक्ति सदा ही उस भोग विलास में ही डूबता जा रहा है। अगले, जैसे आज सुख की परिभाषा क्या हो गई है कि आज सुख की परिभाषा क्या होगी? हमारे समाज के अंदर नई नई वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई जा रही हैं, जिससे केवल वो हमारे सुख की अभिलाषा भी बन गई है। उसको व्यक्ति क्या मानने लगे? अपना एक सुख का साधन मानने लगे। लेकिन वो ये चीजें नहीं समझते, इसके साथ साथ हमारे अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। हमारे चरित्र में क्या परिवर्तन हो रहा है और क्यों? अधिक से अधिक उत्पादकों का आनंद लेने में सुख का अनुभव है। ठीक है, सुख का अनुभव करने के कारण हमारे चरित्र में बहुत परिवर्तन आ रही है। ठीक है, तो उत्पादक जो लिया जा रहा है, उत्पादकों के साथ में उसका हम क्या करते हैं? उपभोग कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, परंतु हमारी दशा ऐसी हो रही है कि हम इसके अलावा कोई भी चीजें नहीं परिवर्तन। व्यक्ति को ये चीजें समझनी चाहिए कि इस उत्पादक के साथ साथ व्यक्ति के अपने इस माहौल में उनका अपना चरित्र भी बदल रहा है। आगे है, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। कि हाँ, बाजार के अंदर क्या होते हैं? हर प्रकार की जो सामग्री होती है वो सामग्री मिल जाती है, उनसे क्या हमारा बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। व्यक्ति कहता है कि बाजार के अंदर ऐसी सुंदर सुंदर आकर्षक चीजें भरी पड़ी हैं कि बार बार, यानी कि व्यक्ति का जी टूटा हुआ उनकी कोशिश के निरंतर लगी रहती है, उनका जी लुभाने में लगी रहती है, ऐसी सुंदर आकर्षक चीजें दिखाती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों के मोती जैसा बनाता है। मैं कहती कि देखिए, समाज के अंदर हम बताते हैं कैसी चीज आएंगी, हम अपने दांतों के अंदर कीड़ा वगैरह आदि चीजें हो जाते हैं, हम उनको साफ करते हैं, चमकीला बनाने के लिए क्या आ गया, जिसको हम कोलगेट्स वगैरह करते हैं, बाजार के अंदर वो चीजें भी आ चुकी हैं। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। ये इससे ब्रश वगैरह आदि जो चीजें करते हैं, कहते हैं कि हमारे मुंह में जो दुर्गंध आई हुई थी किसी कारण से, वो कहता है उससे समाप्त हो जाती है। यह मसूड़ों को क्या बनाता है? मजबूत भी करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह फार्मूला है कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर। वह कहता है कि नीम्स, वे बताते हैं नीम्स वगैरह के दातुन जब हम करते हैं तो वह कहते हैं कि वुड से भरपूर है, वो चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। नीम्स वगैरह आदि की दातुन जब हम करते हैं तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। कि ऋषि मुनियों ने कहा था कि हमारे हर प्रकार की जो पहले जो चीजें थी वनस्पति वगैरह आदि जो चीजें आई थी, तो उनसे वह कहते कि उनके सम्मिश्रण का जो चीज होता है उनको चुनिए, इससे हमारा बहुत है। एक हम बाजार से खरीदी हुई चीजें जो होती हैं, वह कहते कि आप उनको चुनते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूजी और लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ये बिल काफी बड़ा हो जाएगा। मैं कहती कि बाजार के अंदर आप ये चीजें खरीदने के लिए जाते हैं, उन छोटी छोटी चीजों का क्या हो जाता है, बहुत सारी महंगी चीजें काफी बिल बहारा बन सकता है। उपभोक्तावाद, यानी कि जो चीजें हम ले रहे हैं भाई, क्योंकि आप शायद बहु विज्ञापित, यानी कि बहुत अधिक प्रचारित जो होती हैं और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि आप बाजार के अंदर कहते हैं कि जो अच्छी वाली जो चीज होती है, सुंदर, जो आपको दिखती है आकर्षक, जिसकी तरफ तुम्हारा मन ज्यादा प्रचलित होता है, वह कहते हैं उन चीजों को आप क्या खरीदना सबसे अधिक पसंद कर रही हैं। सौंदर्य प्रशासनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। इससे हर माह क्या हो रहा है, उसमें नए नए उत्पादक जुड़ते जा रहे हैं। साबुन ही देखिए, एक हल्की
खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को ताजा रखता है। दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा चमड़ से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिंटोज के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं? वह कहते हैं कि देखो आज वह कहते हैं कि बाजार के अंदर हर नई नई चीजें आ चुकी हैं। कि हम देखो बाजार के अंदर ऐसी चीजें भी आ चुकी हैं, हर प्रकार के साबुन, तरह तरह के साबुन आते हैं। व्यक्ति क्या करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई दुर्गंध न आए उसके लिए अलग साबुन लेते हैं, पसीना नहीं आए उसके लिए अलग साबुन ले लेते हैं, खुशबू आए वो अलग साबुन। वह कहते हैं कि एक ही तरह की, यानी कि एक हम अपने शरीर को रोकने के लिए साबुन ही की चीज देके, क्वालिटी देके एक ही साबुन, यानी कि तरह तरह के साबुन हमारे बाजार के अंदर हमें मिल सकते हैं। तो ये किसका है? ये उत्पादकतावाद का ही बढ़ावा है कि दिन प्रतिदिन जो चीजें बढ़ती जा रही है वो क्या उपभोक्ता है, उपभोक्तावाद की चीजें ही है। यह लीजिए सिनेटॉल्स, मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ है समझना। यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। और कुछ चीज कहते हैं, अगर आपको अपने शरीर को भी क्या करना है, पवित्र रखना है, तो आपको अपने शरीर को भी पवित्र रखना है, तो उसके लीजिए ये साबुन बहुत अच्छा है। यानी कि बाजार में कोई चीज हमें खरीद लेने की, तरह तरह की दुकानदार जो होता है, हमें कोई भी चीज खरीद रहे हैं, साबुन, कोलगेट, ब्रश, कपड़ा वगैरह आदि जो चीजें होती है, वो क्या करते हैं, हर नई नई क्वालिटी से दिखाता है, आप ये चीज लीजिए, आप ये चीज लीजिए। तो वह कहते हैं कि गंगा जल से बनी साबुन देखो कितनी अच्छी चीज है, नरम रखने के लिए लीजिए, महंगी है। मैं कहते कि ये आपके शरीर को अच्छा रखेगी, त्वचा को कोमल बनाएगी, लेकिन है क्या, महंगी है। क्योंकि जितना जो चीजें हमारी जितनी अच्छी मिलेंगी उसका मूल्य तो उतना ही अधिक होगा, आपके सौंदर्य में निखार ला सकती है। संप्रभात महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है। वह कहते हैं कि देखिए, यानी कि संप्रभात, यानी कि जो महिलाएं होती हैं, उनके उन महिलाओं के क्या है, जो ट्रेंसी टेबल्स वगैरह होते हैं, उन पर वे तरह तरह का सामान अपने शरीर को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए तरह तरह की सामग्रियां रखती हैं, चीजें रखती हैं। ठीक है, पेरिस में परफ्यूम मंगवाई, इतना ही और खर्च हो जाएगा। यानी कि उनकी ट्रेंसी टेबल पर अपने शरीर को सुंदरता बनाने के लिए तरह तरह की क्रीम्स वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह, खुशबू के लिए, वो कहते हैं उसके लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। मामूली बात है, पेरिस में परफ्यूम मंगवाई, इतना और ही खर्च हो जाएगा। पेरिस ही, फिर वह कहते हैं कि जो परफ्यूम्स वगैरह यहाँ बाजार में जो चीजें मिलती है, ये क्या है, ये अच्छी नहीं है, तो आप कहाँ बाजार से चीजें मंगवाइए। हैं, प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में नहीं है, पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। मैं कहता कि पुरुष भी इस दौड़ में शामिल नहीं होते हैं। पहले तो उनका जो चीज होता है वो क्या होता है, साबुन से, तेल से उनका जो चल जाता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आई बाद, अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें और भी जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आएगी, जगह जगह बुटीक खुल गई है। मैं कहते कि जगह जगह, यानी कि ब्यूटी पार्लर्स वगैरह होते हैं, मैं कहते आप उस दुनिया में जगह जगह चीजें क्या खुल चुकी, नई नई डिजाइन आ चुकी हैं, बाजार में आ गई हैं, ये ट्रेंडी है और महंगी भी है। मैं कहते कि ये इस कंपनी का है, ये इस कंपनी का है, तो वह ट्रेंड अलग लगा चुके हैं। जैसे हम एक छोटी सी हल्की सी दुकान पर जो सामान खरीदते हैं और एक शोरूम्स वगैरह में खरीदते हैं, वो कहते हैं कि ये इस कंपनी का ब्रांडेड है, ये चीजें अच्छी हैं, चलेंगी, तो वह चीज क्या होगी, वो ब्रांड्स वगैरह जो चीजें मिलती हैं वो महंगी भी मिलेंगी हमारे आ चुके हैं, ये ट्रेंडी और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, कि पिछली बार फैशन कुछ और अलग था और अब की बार और अलग है। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय में दिखाती थी,
उसे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ में हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम की है, कोई बात नहीं। यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी न सकें तो कंप्यूटर काम करने के लिए खरीद ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए। उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो विवाह भी होने लगे हैं, लोग बीमार पड़ने लगे हैं, अस्पतालों में आएंगे। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए भारत तो यह स्थिति अभी नहीं आई है। अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में मरने के पहले अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम का प्रबंध भी कर दिया जाता है कि एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे वे फुहारे होंगे, मन ध्वनि के निरंतर संगीत होगा। वह कहते कि आप देखिए अमेरिका और यूरोप के अंदर ये चीजें पहले भी आ चुकी हैं कि जो बड़े बड़े अमीर जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, अपनी मृत्यु से पहले सारी चीजें अंतिम संस्कार की वो पहले ही बता जाते हैं। हमारा जब भी अंतिम संस्कार किया जाए उस समय ऐसी जगह पर हमारी चिता वगैरह डालनी चाहिए, फूलों से भरा होना चाहिए, वहां पर एक आंगन बनाना चाहिए, हमारे जो होते हैं यादगार के लिए हमारी जो मूर्ति वगैरह होती हैं वो लगानी चाहिए। वे कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, ये चीजें यूरोप से और अमेरिका में लोग आज पहले डिसाइड कर चुके हैं। ये चीजें क्या होती है, भारत के अंदर तो ये अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसी ही चीजें चलती रही तो कुछ समय के बाद ये चीजें हमें भारत में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि उन लोगों के पास क्या है, पैसा है। ठीक है, पैसे के कारण अगर आप हमारे चिता की ये चीजें करोगे तो हम आपको ये चीज करेंगे, ये चीज। मैं कहते कि वो अपनी सारी तैयारियां पहले भी कर देती हैं कि कब्र के आसपास हमारे क्या होनी चाहिए, खास होनी चाहिए। अगर हम जैसे फूल चाहते हैं ऐसे फूलों की वर्षा होनी चाहिए, चारों तरफ हमारे बाग बगीचा आदि लगाने चाहिए, फूल लगाने चाहिए। और फिर उसमें क्या लगाने चाहिए, जैसे पार्क्स वगैरह में हम कहीं जाते हैं वहां पर फुहारे होते हैं, वहां पर हमारी फुहारे लगने चाहिए, ध्वनि एक म्यूजिक्स वगैरह लगना चाहिए जिसमें हमारी धीमी धीमी जो ध्वनि होती है वो भी सुनाई दे सके। मैं कहती ये चीजें सारी चीजें हो चुकी हैं हमारी। संगीत भी होना चाहिए साथ में। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, इसलिए बताएं कि आज की उपभोक्तावादी जो संस्कृति होती है वो हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। कैसे कि लोग प्रत्येक वस्तु विज्ञापनों से प्रभावित होकर के चीज खरीदते हैं। लोग कहीं पर जाते हैं, अच्छी अच्छी जो चीजें होती हैं, वे कहते हैं ब्रांडेड जो चीजें होती हैं वो विज्ञापन से प्रभावित होकर चीज खरीदते हैं कि ये चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी है। वह उनसे प्रभावित अच्छे हो सके उसके बाद वो क्या करते हैं, उन चीजों को खरीद रहे हैं। ये वस्तु के गुण अवगुण विचार के बिना ही उस वस्तु के प्रचार से प्रभावित हो जाते हैं। मैं कहते कि ये चीजें क्या होती हैं, अच्छी जो विज्ञापन से प्रभावित जो चीजें होती हैं, हम उनके गुण अवगुणों को बिना सोचे समझे हमें अपने आप ही वो दिख जाए, हमें उससे किसी विज्ञापन से नहीं पूछना पड़ेगा इसकी क्या वो है, उसके बारे में हमें पता चलता था, उसके प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वे बहुविज्ञापित वस्तु खरीदने में ही अपनी अगले अजय सिंह, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, कि गांधी जी ने कहा है कि उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि वे चाहते हैं कि हम अपनी परंपराओं पर दृढ़ रहें, निश्चय है ये हमारा, ठीक है, हम उसे बदले नहीं, तथा नवीन सांस्कृतिक मूल्यों को अच्छी प्रकार से जांच परख कर स्वीकार करें, कि हमारी जो नई नई जो सांस्कृतिक जो चीजें होती हैं उन सांस्कृतिक चीजों को भी समझ सके, स्वीकार कर सकें। हम बिना सोचे समझे किसी का भी अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज हम खरीदते हैं सबसे पहले हमने उसका मूल्य क्या होता है, वो चीजें अच्छी है कि नहीं अच्छी होती, सब प्रकार से हमने क्या करनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये चीजें अच्छी हैं या नहीं, अनुकरण करना चाहिए उनका, और उसके बाद में हमने उसकी जांच परख करने के बाद में ही
हमने इसका अंधुकरण ऐसे नहीं कि कोई चीज देखी उसकी कि ब्रांड यानी कि उसकी चीज अच्छी है या नहीं, लेकिन क्या थोड़ी सी उसकी सुंदरता को देख लिया हमने उसी चीज को, ऐसा अंधानुकरण हमें नहीं करना चाहिए। हमारा समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा अगर ऐसी चीज अंधानुकरण हम अपने समाज के अंदर करते रहे, तो हमारा समाज क्या होगा, अपने रास्ते से भटक जाएगा। अब तथा जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र बदल रहा है और आप उत्पादक को समर्पित होते जा रहे हैं। स्पष्ट कीजिए। ये बताया था उसने कि उपभोग भोग को ही सुख मानने के कारण आज का मनुष्य अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में लगा हुआ है। उसने कहा कि जाने अनजाने में आज का मौलत्री कि आज में हम अपने सुख के लिए हर प्रकार की समाज के वैज्ञानिकों ने तरह तरह की जो चीजें अपने मनुष्य ने अपने स्वास्थ्य के लिए तरह तरह की चीजों का प्रयोग कर दिया सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए। तो वह कहता है आज का मनुष्य अपनी हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को अपनाना चाहता है, जुटाना चाहता है और उसमें लगा हुआ है कि किस प्रकार से हमारे और भी सुख दिन प्रतिदिन सुख पे सुख, तो उस प्रकार के क्या हमें साधन जुटाता जा रहा है। इस प्रकार आज इस भोक्तावादी वातावरण में नहीं चाहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र भी बदल रहा है। वह कहता है कि केवल इसमें मनुष्य के अंदर भी परिवर्तन आ रहा है। हमारी जो चीजें सुखपूर्वक चीजें जो हम खरीदते जा रहे हैं, इसके साथ साथ ही क्या हो रहा है, मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन आता जा रहा है। नहीं चाहने पर भी हम सभी उत्पाद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और उसके भोग को ही सुख मान बैठते हैं। नहीं, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। लेखक का मानना कि प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और उन कार्यों तो इतनी मूर्खतापूर्ण हरकतों से युक्त होते हैं कि कभी कभी हमें क्या करते हैं, उन चीजों पर हंसी भी आ जाती है। इससे उनकी क्या होती है, प्रतिष्ठा भी बदल रहा है, वृद्धि नहीं होती है, हंसी आ जाती है, प्रतिष्ठा नहीं होती, बल्कि उनका क्या बन जाता है, एक मजाक सा बनकर रह जाता है। इसी में से हमारे ये 2 क्वेश्चन आंसर भी बन चुके हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति होती है, जो श्यामचंद्र दुबे ने विज्ञापन चबाचूर में निर्मित की थी, इसमें समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। लेखक का विचार है कि आज विज्ञापनों से प्रभावित होकर हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को खरीदने में लगे हुए हैं, उन वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, हम उसके गुण के उसके महत्व को नहीं जानते हैं। आज भी सिर्फ हमने जो चीज होती है उसको क्या होते खरीदते ही जा रहे हैं। समाज का उच्च वर्ग प्रदर्शन जीवन शैली अपना रहा है कि समाज के जो ऊंचे ऊंचे जो लोग होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं, हमारे अपने जीवन शैली को अपना रहे हैं कि जिस कारण से उच्च और निम्न वर्ग में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इससे जो संपन्न नहीं है कि प्रदर्शन जीवन शैली अपना रहा है, जिस कारण से मार्ग अपना लेंगे, इसमें समाज में सामाजिक अशांति विषमता भी बढ़ेगी। लेखक गांधी जी के द्वारा दिखाए गए सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारे समाज में नींव सुदृढ़ हो सके। अगला है उपभोक्तावाद की संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। कि उपभोक्तावाद की संस्कृति के फैलाव से आपस के दिखावे को प्रवर्तित को प्रोत्साहन मिलेगा कि जीवन की बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदने में लगा रहेगा, उसकी गुणवत्ता को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। इससे धन का आवश्यक है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों से हमारे स्वास्थ्य की हानि होगी कि डिब्बे में बंद जो भी पदार्थ आते हैं उसका हमें ये नहीं पता चलता कि वो चीज कैसी है। ठीक है, और इससे नहीं पता चलता तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्वास्थ्य होता है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एक दूसरे से अधिक दिखावे की होड़ से सामाजिक संबंधों में आपस में क्या हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। स्वार्थ के लिए सब कुछ कितना हो जाएगा, मर्यादा टूटेगी, नैतिक मानदंड होंगे ढीले पड़ जाएंगे, उपभोग सर्वत्र भोग की प्रधानता हो जाएगी,
इसे ही सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होती है। अगला है हमारा उपभोक्तावाद क्या है। कि उपभोक्तावाद से भी प्राय है कि जब समाज में प्रत्येक जो व्यक्ति होते हैं वह उत्पादित की गई वस्तु के उपभोग में क्या करे, अपने सुख के अनुभव करने का प्रयास कर रहा है। कि व्यक्ति के जीवन में जो भोग द्वारा हम व्यक्ति से क्या करें, उनके संतोष मिल सकता है, उसे भोग विलास में ही डूबा रहता है हमेशा के लिए। फिर उसने कहा है कि यह हमारी जीवन शैली को कैसे प्रभावित कर रहा है। फिर कि उपभोक्तावाद ने हमारी जीवन शैली को प्रभावित किया है। अधिक से अधिक उत्पादकों का वह आनंद ले रहा है, उसमें लगा हुआ है और चारों तरफ क्या आ रहा है, उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है, उस पर हम जोर डाल रहे हैं। मैं इससे अधिक उपभोग कर सकें, हमारी स्थिति ऐसी हो रही है और हमारा जीवन भी उत्पादकता की ओर समर्पित होता ही जा रहा है। आगे है जैसे अमेरिका में आज हो रहा है, कल वह भारत में भी हो सकता है। लेखक किस बात की संभावना व्यक्त कर रहा है, किसमें की संभावना व्यक्त कर रहा है कि भारत में भी अमेरिका की तरह मरने से पहले कब्र के स्थान और अनंत विश्राम का प्रबंध एक निश्चित कीमत पर कर लेते हैं। कि अमेरिका में, यूरोप में भी बताया गया था कि लोगों जब मृत्यु होती है कि उनके मरने से पहले ही वो एक चीजें सोच लेते करते थे कि हमारे जब कब्र बनाई जाए उसमें किस किस प्रकार के ऐसे फूलों का फूल हैं, बगीचे हैं, फुहारे हैं, क्या क्या जो चीजें होनी है, ठीक है, वो सारे नीचे क्या करते हैं मरने से पहले। देखो उनके पास, क्योंकि अमीर लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है तो वो अपनी सुख सुविधाओं से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मरने से पहले जीवन व्यतीत कर रहे हैं सुखपूर्वक हो। लेकिन जब उनकी मृत्यु उसके बाद भी उन्होंने क्या होता है, उसके बाद भी सुख सुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें उनको मिल रही हैं। व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा, अब अमेरिका में मरने से पहले कब्र के स्थान पर अनंत विश्राम का प्रबंध एक निश्चित कीमत पर लोग क्या करते, पहले भी कर देते हैं। साथ ही आपकी कब्र में भी कई सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि आज का युग दिखाने का युग है, लोगों की आदत भी दूसरों की आदतों का अनुसरण करना है। लोग क्या करते हैं आजकल, एक दिखावे की चीजें, क्या एक दूसरे को देखकर, एक व्यक्ति ने ये चीजें कर दी दूसरा भी उसकी देखन देख ऐसी ही चीजें करेगा, क्योंकि वहां के लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। लेकिन ये हमारे भारत के अंदर ये चीजें नहीं। मैं कहते कि लेकिन उन दूसरी चीजों को दे, अमेरिका यूरोप आदि लेकर भारत के अंदर भी धीरे धीरे क्या होता है ऐसी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में है ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। इसमें से हमारा एक प्रश्न मिला है कि यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी से ललचाई आंखों से देखता है, ऐसा क्यों कहा गया कि ये विशिष्ट समाज जन समाज है, सामान्य जो लोग होते हैं ने ललचाई आंखों से देख रहे हैं। लेखक ने ऐसे इसलिए कहा है कि आज साधारण मानव उच्च लोगों की तरह दिखावे की संस्कृति में क्या हो रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। कि उसे भी क्या है 5 सितारे, यानी कि अमीर जो लोग होते हैं अच्छे अच्छे होटल्स बुक करते हैं, तो वे कहते हैं कि वे उच्च वर्ग की अमीर लोगों को देख करके निम्न जाति के जो लोग होते हैं वो भी अपनी उस सांस्कृतिकता की ओर दौड़ते ही जा रहे हैं। वो भी क्या क्या सोचते हैं कि हमें भी सितारा होटल में जाना अच्छा लगता है, विदेशी सामान का निपटारा उसे भी लुभाता है, क्योंकि इन सितारा होटलों में क्या है कि विदेशी जो सामान होता है और वे लोगों को वो क्या कर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वह भी उपभोक्तावाद की संस्कृति से प्रभावित होकर ही हर नए प्रकार के उत्पादकों के लिए लालायित है। वह भी अपना सुख से व्यतीत करना चाहता है, इसलिए सामान्य व्यक्ति भी विशिष्ट लोगों को, समाज को अपनी एक ललचाई सतर्सन जो आंखें होती हैं उन आंखों से देख रहा है। जैसे अब बताया था उनको, इसमें से ऑप्शन टाइप भी बनती है हमारी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक
कौन है? बताया था कि श्यामचरण दुबे। श्यामचरण दुबे का जन्म किस सन में हुआ था? बताया था कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। श्यामचंद दुबे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। श्यामचंद दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी? नागपुर से। श्यामचंद दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? मानव विज्ञान से। श्यामचंद दुबे का देहांत किस सन में हुआ था? 1966 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। तो ये तो हमारे 6 क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन इसके हो गए हैं। इसमें से हमारे बने थे 3rd, 4th, 5th, 6th। ठीक है, यानी कि 3rd, 4th, 5th, 6th 4 क्वेश्चन आंसर हमारे ये बन गए थे परीक्षा उपयोगी में से, जितना हमने जो लेसन पढ़ा उसमें से ही। और 2 ये हो गए थे कि हमारे उपभोक्तावादी संस्कृति का मूल भाव समझ, और ये जो परिणाम है कैसे फैला हुआ है। फिर ये हमारे फर्स्ट जो गद्यांश किया था हमने, जिसके क्वेश्चन आंसर ये हमारे यहाँ तक हैं किए थे हमने। और इसका श्यामचंद दुबे जी का जीवन परिचय, ये काम है हमारा आज का राइट प्लस लर्न।